हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीम। आई विल टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेस टू द एक्सट्रीम। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे, ये मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसके अंदर हम जो भी हमारे CSIR हुआ, ठीक है, या फिर गेट हुआ, उसके PYQs को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम मॉल बायो से स्टार्ट कर रहे हैं और पर वीडियो में हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे ताकि वीडियो छोटा रहे, ठीक है। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है सैटेलाइट डीएनए को लेकर कि सैटेलाइट डीएनए क्या है, ठीक है। अभी बेसिकली किसके अंदर आता है, ये बेसिकली एक रिपीटेटिव डीएनए है, ठीक है। रिपीटेटिव डीएनए है आपका सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। रिपीटेटिव डीएनए में आपको कैसा मिल जाएंगे, आपको मिल जाएगा हाईली रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, एंड आपको मिल जाएंगे मिडल रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। क्लियर? और आपको मिल जाएंगे रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। इंटर लेट मी, ये तो हमने देखा नहीं। इंटर स्पर्स्ड रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ओके, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। अब मेन बात क्या है कि जो हाई रिपीटेटिव डीएनए है उसके अंदर सैटेलाइट डीएनए मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मिडिल रिपीटेटिव डीएनए के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, मिडिल रिपीटेटिव डीएनए में आपको मिल जाएंगे माइक्रो सैटेलाइट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मिनी सैटेलाइट्स मिल जाएंगे, एंड आपको मल्टीपल कॉपी जीन्स मिल जाएंगे, ओके, मल्टीपल कॉपी जीन्स, ठीक। मल्टीपल कॉपी जीन्स के अंदर आपको मिल जाएगा राइबोसोमल आरएनए के जीन्स, मिनी में आपको मिल जाएगा VNTR, एंड माइक्रोसेटेलाइट्स में आपको मिल जाएंगे STRs, ओके, शॉर्ट रैंडम रिपीट्स। क्लियर? और जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगा ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, तो उसके अंदर आ जाएगा आपके पास लाइंस, और नॉन ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के अंदर हमारे पास आ जाता है साइंस, ठीक है। ऑटोनॉमस जो खुद से डिवाइड कर सकते हैं ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स, और साइंस नॉन ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस जो खुद से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनके पास कुछ एंजाइम मशीनरी मिसिंग है, ठीक है। उसे हमारे फर्दर आगे के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। क्लियर? तो मैं जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन काफी रिलेटेड टॉपिक से लिए है, ठीक है। तो हमने कहा सैटेलाइट डीएनए क्या है हमारे पास हाई टेंडम रिपीटेटिव डीएनए के अंदर आता है, ठीक है। और कैसे रिपीट्स है, टेंडम रिपीट्स है, ठीक है, दैट टेंडम रिपीट्स बेसिकली। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर, 3 होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखा ना हमेशा आंसर निकलेगा। उन्होंने कहा विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शॉर्ट इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट्स, ये साइंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो अभी हमने देखा साइंस हमारे क्या आते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के अंदर आते हैं। साइंस और लाइंस हमारे रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर? दूसरी बात क्या कहना है कि साइंस कैन ट्रांसपोज इंडिपेंडेंटली, ठीक, ऐसा नहीं है क्योंकि ट्रांसपोजोन्स हमने ऊपर यहाँ पर देखा कि नॉन ऑटोनॉमस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, साइंस, जबकि लाइंस ऑटोनॉमसली करते हैं ट्रांसपोज, ठीक। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। क्या लिखा है, साइंस कैन मोबिलाइज नेबरिंग लाइन रिपीट्स, ये खुद का ही ट्रांसपोजिशन नहीं कर सकते, इन्हें लाइंस की जरूरत है, तो औरों का क्या करेंगे, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर एक बता रखा है कि साइंस जो जब ट्रांसक्राइब किए जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोजिशन, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 को यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है कि जो LTR रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको आरएनए पॉल आरएनए पॉल आपको सेकंड मिलेगा, ठीक है। और जो नॉन एलटीआर है, नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजन, उसके अंदर आपको लाइंस मिलता है और साइंस मिलता है, ठीक है। तो लाइंस भी आपका पॉल सेकंड से होगा, ठीक, जबकि जो आपका साइंस है ये आपका होगा पॉल थर्ड से, ठीक है। फर्स्ट से तो होगा ही नहीं कोई। क्लियर? तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है बेटा। फिर आता है तो इसमें हमारा जो आंसर हुआ, इसमें हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर? फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। इसमें बात करें उन्होंने विच फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन लाइंस, ठीक है। अब लाइंस के ऊपर रिगार्डिंग उन्होंने बात की कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, वहां पूछा था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लाइंस जो है प्राइमरली लोकेटेड इन द यूक्रोमैटिक रीजन। अब देखो हम पता है क्या गलती करते हैं, हम सोचते हैं रिपीटेटिव डीएनए जो होता है यूजुअली हेटेरोक्रोमेटिक रीजन में प्रेजेंट होता है, जैसे सैटेलाइट डीएनए वो हमारा है ना, वो एक रिपीटेटिव डीएनए है, ठीक है, ये यूजुअली हमारे हेटेरोक्रोमेटिक में प्रेजेंट होता है। बट जो लाइंस हैं, ठीक है, ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें
हाईली कंसंट्रेटेड मिलेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स में, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑटोसोम्स। ठीक है, कहाँ मिलेंगे वे, मेनी में मिलेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स में। तो दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जो ऑटोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे कैसे हैं, हमारे यूक्रोमेटिक रीजन है, यानी जो ट्रांसक्राइब होते हैं। क्लियर। जबकि साइंस आपको कहाँ मिलेंगे, साइंस आपको मिलेंगे थ्रू द क्रोमोसोम डिस्पर्स मिलेंगे, ठीक है मतलब सब जगह समान मिलेंगे, वे भी मिलेंगे लेकिन यूक्रोमेटिक रीजन के अंदर, जबकि सैटेलाइट आपको हेट्रोक्रोमेटिक में मिलता है। ठीक, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, फॉल्स नहीं है। फिर बात करते हैं, लाइंस कैन नॉट एनकोड ऑल प्रोडक्ट्स नीडेड फॉर देयर रेट्रो ट्रांसपोजिशन एंड आर डिपेंडेंट ऑन साइंस। गलत है, ठीक है, बिकॉज लाइंस कैसे हैं, ऑटोनोमस है, यानी खुद से इनके पास सारी मशीनरी प्रेजेंट है, ठीक, ट्रांसपोजिशन करने के लिए, ठीक है, बट साइंस के पास नहीं है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, तो हमारा आंसर तो निकल गया। फिर भी देखते हैं, ऑफ द थ्री ह्यूमन लाइंस फैमिलीज, लाइन वन इज द ओनली फैमिली टू हैव एक्टिवली ट्रांसपोजिंग मेंबर्स। ठीक है, जो लाइन वन काफी मोस्ट कॉमन फैमिली होती है, ठीक, लाइंस के अंदर, ठीक है, आपके पास L1 भी आएगा, इसे हम L1 कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, साइंस के अंदर आपको मिलेगा ALU एलिमेंट, साइंस के अंदर आपको मिलेंगे एग्जांपल्स में मोस्ट कॉमनली ALU एलिमेंट्स, और लाइंस में आपको मिलेंगे मोस्ट कॉमनली L1 एलिमेंट्स, ठीक है, एग्जांपल में ध्यान रखना है बात। क्लियर। फिर लाइंस में आपके पास बिकॉज लाइंस में आपको क्या देखने को मिलेंगे, इंटरनल प्रोमोटर देखने को मिलेंगे 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन के अंदर, ठीक है, जो प्रोटीन कोडिंग रीजन होगा उसके बाहर जो डायरेक्ट रिपीट्स प्रेजेंट होंगे उसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है प्रोमोटर रीजन बेसिकली। क्लियर। तो मेन बात थी कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट। अब ये वाली बात भी है, देखो कहीं बार क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइडेड होंगे कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स की नॉलेज नहीं होगी, उन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा होगा, बट आपको एक एग्जैक्ट जो एक कॉमन नॉलेज है, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में है, जैसे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन आप यूजुअली पढ़ोगे, ठीक है, जब भी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, थर्ड और फोर्थ यूजुअली आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी, बट अगर आपको सेकंड पता है कि हाँ भाई ये फॉल्स है, तो आप ऑलरेडी यहाँ से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो डोंट वरी अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स की नॉलेज नहीं है उतनी, ठीक है आपको मेन फोकस करना है कि आपको जितना भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि हेल्प हो सके, एंड प्लीज डोनेट करें ओनली 10 रुपीज पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज स्प्रेड कर सकूं, बेटर बुक्स एंड टैग बैक कर सकूं। तो थैंक यू फॉर नॉलेज एक्सट्रीमा, नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।